और भी जैसे कि बीरबल और वाणभट्ट है ना, वाणभट्ट संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उनकी भूमि है। और मेरा अपना भी जब भी मैं रीवा, सतना और सीधी सिंगरौली तरफ जो शासकीय सेवा में था, आने का जब अवसर मिलता था, बहुत ही ऊर्जावान और जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही जागरूक नागरिकों का परिचय यहाँ पे मुझे मिलता था। और जब भी मुझे यहाँ भेजा जाता था, तब मैंने यहाँ की वाटर कंजर्वेशन को लेके या जल संरक्षण के लेके जो मेरा अपना अध्ययन था, एक हवेली पद्धति हुआ करती थी, बड़ी बड़ी मेड़े हुआ करती थी, वर्षा जल को एकत्रित कर लिया जाता था और एक के बाद एक उनको वर्षा जल को निकाला जाता था और फिर रबी की बहुत अच्छे से फसल ली जाती थी। अब तो मैं देख रहा हूँ कि धान बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, खूब पहले शायद धान नहीं लेते थे। और रीवा रियासत के बारे में जब मैंने पढ़ा था, पानी के बारे में जब काम करता था, उस जमाने में 5,000 से ज़्यादा तालाब हुआ करते थे। एक एक गांव में एक नहीं, दो नहीं, 10 20 तालाब हुआ करते थे। आज अगर हम देखें तो शायद वो तालाब कहीं अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए होंगे या कहीं विकास के पैमाने में कहीं न कहीं शायद भेंट चढ़ गए होंगे। लेकिन अगर देखें तो वाटर कंजर्वेशन का सबसे बेस्ट उदाहरण सतना, रीवा और इस क्षेत्र के लोगों ने हवेली पद्धति के माध्यम से दिया था। मुझे जबलपुर भी जाने का अवसर मिला था। करीब 43 से ज़्यादा ताल तलैया जबलपुर में थे और वहाँ के नगर मोहल्लों के नाम में ही तलैया और ताल है। तो ऐसा भी हमारे पूर्वज जब इस बारे में अवेयर होते थे, लेकिन आज हम पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि आप सब जो ऋषि सत्ता की पुकार है और ये जो केंद्र है, जिस केंद्र को आपको अब संकल्पबद्ध होकर जितने भी जिले समीपवर्ती हैं, जितने ग्राम प्रदक्षिणा की बात अभी हमारे परिजनों ने की कि हम 24 गाँव को इससे जोड़ेंगे और आप सबके इसमें जो जितनी भी आहुति लगे, छोटी हो बड़ी हो, जो जितना सामर्थ्य है, जितना भगवान ने हमको दिया उसका कुछ अंश जरूर आप इसमें लगाएंगे और आने वाले समय में हम इस केंद्र को बहुत मजबूत करेंगे। जो भी कमी आपको दिखती है, जो भी ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा उसको कैसे करें। कमियां तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बताते हैं, लेकिन वो कैसे अच्छे हल हो इसके बारे में ध्यान दें। और एक अंशदान और समाधान की बात जो है, प्रत्येक परिजन यहाँ पर जो बैठे हैं, शुरुआत अपने से करें, अपनी जेब से करें, अपने पॉकेट से करें कि मैं इतना अंश, इतना समयदान यहाँ और आसपास के क्षेत्रीय हमारे अपने प्रज्ञा संस्थानों के लिए जो जहाँ है वहाँ से शुरू करें, हम जरूर करेंगे। और एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा कि एक भिक्षुक था, रोजाना भिक्षा मांगने जाता था। एक दिन वो भिक्षा मांगते और जब वो भिक्षा से ही उसका अपना घर जीविकोपार्जन चलता था। एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही वो भिक्षा लेने के लिए गए, 5-10 परिवारों से उन्होंने भिक्षा ली होगी, अपनी झोली में कुछ न कुछ एकत्रित किया होगा। लेकिन ऐसे ही प्रकट होता, प्रकाश प्रकट होता है, एक रथ प्रकट होता है और भगवान उधर से आते हुए दिखाई दे। तो भिक्षुक तो आनंदित हो गया कि आज तो भगवान आ रहे हैं, भगवान से आज सब कुछ मांगना। बड़ी खुशी थी, प्रसन्नता थी कि आज तो भगवान के दर्शन हो गए अचानक और अब तो मैं भगवान से वो सब कुछ मांग लूँगा कि 2 4 10 पीढ़ी जैसा आज अपन मांगते हैं, हमारी 10 पीढ़ी सुधार दे। तो ऐसा करके उसके मन में जैसे ही ऐसे भाव आए, वैसे ही वो क्या देखते हैं कि रथ से देवता उतरते हैं, ईश्वर उतरते हैं और उसी की ओर आगे बढ़ते हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ने की ओर होता है, लेकिन दिखता है कि ईश्वर तो उनके खुद के पास आ रहे, तो ठहर जाता है, रुक जाता है। जैसे ईश्वर नजदीक आते जाते हैं, बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन जैसे ईश्वर